शर्मा साहब मेरे दोस्त थे। वो भोपाल कमिश्नर ऑफिस में ऑफिस सुपरिटेंडेंट है। वो जौहर चौक में रहते हैं। सवेरे 9:30 बजे जौहर चौक से एक साइकिल से वो निकल जाते कमिश्नर ऑफिस के लिए। रास्ते में सब लोग उसको देखकर अपना टाइम मिला देते। मैंने इतना पंक्चुअलिटी उस आदमी में है। सफ़ेद धोती, सफ़ेद कुर्ता, और उसको देखने में ऐसी लगता है इस आदमी को एक अजीब सा, मैंने एक ऐसे एक ऐश्वर्य जो मैंने उसकी चेहरे, उसकी चाल और उसकी चलन, बहुत अच्छा से एक आदमी है। बिल्कुल एक बार पलट कर देखेंगे, क्योंकि उसके थोड़ा सा भी उसका धोती में या उसका कुर्ते में कहीं भी दाग नहीं मिलेगा। ऑफिस में पंक्चुअल, बिल्कुल करेक्ट टाइम पर वो पहुँचते। जैसे ऑफिस में पहुँच गया, अपने टेबल पर जो अटेंडेंस रजिस्टर है उसमें सबका अटेंडेंस चेक करेंगे। 10 बजे अटेंडेंस रजिस्टर वो भेज देंगे। उसके बाद कोई भी साइन नहीं कर सकते। इतना स्ट्रिक्ट आदमी है। वैसे शाम को 4:30 बजे उनके टेबल में सब फाइल कंप्लीट हो जाएंगे। एक भी फाइल उसके बाद उसके टेबल में नहीं मिलेगा। वो ज़्यादा बात नहीं करते। उसका एक खास दोस्त है, वो सोनी, वो अकाउंट्स ऑफिसर उस ऑफिस में। ये दोनों दोपहर को साथ में बैठकर अपना खाना खाते रहते। शर्मा जी सुबह 5:30 बजे उठते, पूजा पाठ करते, उसके बाद वो घूमने जाते, वापस आकर फिर अपना ब्रेकफास्ट करते, थोड़ी देर पेपर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपने ऑफिस के लिए निकल जाते। उसके इकलौता लड़का है सुरेश, वो स्टेट बैंक में रीजनल मैनेजर है। उसका वाइफ हाउस वाइफ है। शर्मा जी का वाइफ का देहांत हो गया जब सुरेश 5 साल की थी। उसने दूसरे शादी नहीं किया। सुरेश भी हमेशा कुछ न कुछ नया, जैसे क्या बोलते हैं उसको, कोई नया प्रोजेक्ट बनाने में उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो बैंक में हो तो उसके बाद भी बैंक को कैसे प्रॉफिट में लाना है, उस तरीके से कई बाद में वो प्रोजेक्ट तैयार करते रहते हैं। इसलिए हमेशा उसको फाइनेंस मिनिस्टर में उसको बहुत पसंद करते हैं, और वो अक्सर वो दिल्ली में टूर पर जाते रहते। उस दिन की बात है, सवेरे 5:30 बजे शर्मा जी उठ गया, पूजा पाठ कर रहे हैं। सुरेश ने अपने बीबी से बोला, देखो आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ, एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट मेरे को फाइनेंस मिनिस्ट्री में सबमिट करना है। तुम्हें मालूम पापा का हार्ट का सर्जरी है, और वो परसों है, और पापा को आज हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है, और तुम उधर रहना हॉस्पिटल में। मैं आज शाम तक वापस आ जाएंगे, नहीं तो कल मॉर्निंग में पक्का। ये सोचो, मैं सर्जरी के पहले ज़रूर आएंगे। और दूसरी बात, वो हॉस्पिटल भी मेरा दोस्त का है, इसलिए कोई चीज़ का चिंता नहीं करना। ये सब सुनते रहे। उसने बोला, एक बात बता सुरेश, तुम जब देखे तो अपना कंप्यूटर ये सब चीज़ में 15 साल हो गए अपने शादी हो, एक बार भी तुमने मेरी बात को माना नहीं। अपना कोई औलाद नहीं है। शर्मा जी की इकलौता औलाद तुम ही है। पापा कभी भी, मैंने उसको बहुत इज्जत करते, लेकिन पापा कभी भी नहीं देखा तुमको डांटते हुए। न तुम्हारा पापा से कोई प्यार से बात भी नहीं करते, न तुम भी उनसे बात नहीं करते। अरे वो बहुत, उससे कैसे बात करेंगे, तुम समझ रहे हो, वो बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है। होगा पिताजी, जब तुम 5 साल के थे तब तुम्हारी माँ का देहांत हुआ था, वो दूसरी शादी क्यों नहीं किया? बुढ़ापा के सहारा अपना बीवी होता है और कोई नहीं होते, ये तो समझना चाहिए उसको। वो स्वार्थी है। वो तुम्हारा पढ़ाई, तुम्हारे लिए उसने दूसरी शादी नहीं किया, ये गलत किया उसने। हो उसकी पत्नी, तुम्हारी माँ जो भी है, वो देहांत हो गया होगा। उसमें ईश्वर की जो इच्छा है उसके सामने कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे परिवार के लिए उसको दूसरी शादी करना था, और उनको भी सहारे की ज़रूरत था। अरे तुम फालतू बात मत करो। मैंने जो बोला, पापा का भी हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है, और तुमको उधर रहना भी है।
कई लोग पापा से मिलने के लिए आएंगे, वो कमिश्नर ऑफिस का ऑफिस सुपरिटेंडेंट, कलेक्टर, कमिश्नर सब लोग आएंगे, क्योंकि सबको मालूम पापा का ऑपरेशन होने का। तुम ऐसा करना करके चले गया। शर्मा जी पूरी बात सुन रहा था। उधर से वो घूमने के लिए निकला। उसके पहले सुरेश ने अपने मिसेस से बोला, तुम जल्दी चाय बनाओ, पापा अभी घूमने जाने वाला है, उसके पहले जैसे पूजा खत्म होते उसको चाय देना है। हाँ, तुम नहा के चाय बनाना। क्यों? बिना नहाए पापा किसी को किचन में घुसने नहीं देते। तुम्हें मालूम, अपना नौकर शंकर वो 2-3 दिन के लिए गया है, बस वापस आएगा। रोज सुबह नहा के चाय बना के पापा को देते। तुम उस बारे में बहुत सोचना। तुम नहा के जाओ, जाकर नहा के जल से। मैं चाय बना सकता हूँ, मैं किचन में नहीं घुसता हूँ, ना मैं नहाऊंगा। चाय चाय होता, नहा कर बनाना, बिना नहाते क्या फ़र्क पड़ता है। मैं पापा का चाय बना कर दे सकता, लेकिन मैं उसकी पापा के जो सब चीज़ें मैं मान नहीं सकता। उसको जब इतना ज़रूरी था तो उसको अपना एक जीवन साथी तुम्हारा मम्मी का देहांत के बाद लेना चाहिए था, तभी वो उसके हिसाब से हो सकते। मैं तुम्हारी जो भी बात मानने को तैयार हूँ। तुम बोले रात भर बैठ जाओ, मैं बैठ जाऊँगा, खड़े हो तो खड़े हो, लेकिन ये आलतू फालतू चीज़ें मेरे को पसंद नहीं है। हमारा इतनी कहना है, ठीक है मैं चाय बनाता हूँ। वो स्टोर रूम में जाकर चाय बनाकर चाय लेकर आया। तब तक शर्मा जी निकल चुका था। पापा तो चले गया, ठीक है कोई बात नहीं, तुम एक काम करना, मेरी बात को मानना। मैं अभी 7 बजे का फ्लाइट से जा रहा हूँ, मैं भी जल्दी निकल रहा हूँ, और तुम पापा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना। देखो मैं एक बात बताना चाहूँगा, मेरे भाई जो लंदन से आया और मेरे माँ भी अकेली है, तुम्हें मालूम है, वो भैया आज जा रहे हैं, तो उसको देखने के लिए मेरे को जाना है। मैं पहले से तुमको बोला था, तो तुम होके आ जाओ ना, कौन मना कर रहे हैं। तो बाद में आकर पापा को ही करना। पापा को हॉस्पिटल में एडमिट करवा के तुम चाहते 1 घंटा 2 घंटे के लिए जाना, ज़्यादा देर उधर मत रुकना, वापस आ जाना। इतना बोलकर सुरेश निकल गया। शर्मा जी उधर से जाकर एक तालाब के किनारे बैठ गया। अक्सर वो उधर बैठते ही उसने देखा 9 साल के एक लड़का अपना पिताजी का तर्पण कर रहा है। वो बहुत देर तक उधर देखा। देखो, छोटे बच्चा अपने पिताजी का देहांत होने का वो उसका एक कर रहे हैं। हमारा कुछ हो जाए तो किसको फुर्सत होगा। कुछ भी हो, शर्मा जी को तो बहुत बुरा लगा उसको इस देखते हुए। उधर से वापस घर नहीं आया, वो सीधे ऑफिस पहुंच गया। उसका ऑफिस में जैसे पहुंचा, सब लोगों ने, अरे शर्मा साहब तो 1 हफ्ते से छुट्टी पर था, उसका कल ऑपरेशन है, कैसे आ गया। सबको बड़ा ताजुब लगा। तो सीधे अकाउंट्स ऑफिसर सोनी के कमरे में गया। सोनी, तुम मेरे एप्लीकेशन ले लो। क्या है शर्मा जी? अरे मैं आपसे मिलने आने वाला था, आज आप हॉस्पिटल में एडमिट होना। मैं जो बोल रहे वो तुम सुनो। ये एप्लीकेशन में क्या लिखा तुम देखो। मेरा जीपीएफ में जितना भी पैसा है उसमें से मेरे को 15,000 रुपया भी चाहिए। क्यों शर्मा, आपको पैसे की जरूरत? मैं ये नहीं पूछा तुमसे। 15,000 रुपये मेरे को चाहिए, मेरे को मेरा 13वीं करना है। सर आपका कुछ नहीं होगा, ये तो एक छोटा सा मैंने तुमसे कुछ भी नहीं पूछा। हार्ट को ऑपरेशन छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, लेकिन मेरे को मेरे 13वीं करना। मैं एक पंडित आदमी हूँ, मेरा आत्मा भड़कते हुए मेरे को देखना नहीं चाहिए। क्यों कर रहे 13वीं? क्यों अपन पूजा पाठ कर रहे हैं? अपना आत्मा को शांति मिलने के लिए। आज के ज़माने के बच्चे लोग उसके बारे में कुछ मालूम है? कभी गुजर गया तो जाकर स्मशान घाट में सब कुछ करके वापस आकर दूसरे इनसे हंसी मजाक और सब कुछ। कभी भी हम यही पसंद नहीं करता हूँ। 13 दिन होना, 13 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलना, ये सब मेरे परंपरा से। मैं एक ब्राह्मण आदमी हूँ, मैं उसको वही नहीं कर सकते। तो मुझे मेरा 13वीं करना है, तुम मेरे को पैसा निकाल कर दो। अगर तुमने नहीं दिया तो ये समझ लो मैं अभी 13 को मार डालूंगा, और मैंने 13वीं करने के बाद ही मेरा ऑपरेशन कराएंगे। शर्मा जी आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ करूँगा, शांत हो जाए। इस समय पर आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। बस आधे घंटे के अंदर फाइल बुलवा कर सब कुछ करा कर चेक शर्मा जी को दे दिया। शर्मा जी वो चेक लेकर वापस घर आया तो बहू चले गया था। तो वो आराम कुर्सी में लेटा, उसके ऊपर बहू ने कितना सच बोला है। वाकई में जब अकेले पड़ जाते तो दूसरा शादी करना चाहिए। क्यों अकेले रहती हो? अकेले रहना कोई ये क्या ऐसा कुछ मामूली है क्या?
दोनों को साथ में नहीं जा सकते, कोई एक को तो पहले जाना, वो बाद में जाएंगे। हो सकते बीवी पहले चले आए, हो सकते आदमी, तब औरत को भी हो तो उसको अकेले नहीं रहना चाहिए, आदमी हो तो उसको भी रहना, एक दूसरे का सहारा बहुत जरूरी है। बस ये बात उसको बहुत खड़ा किया। अगर मेरा कल कुछ हो जाए या अभी कुछ हो जाए, ये लोग मेरे को मोर्चरी में छोड़ देंगे और मैं नहीं मानता, मेरी आत्मा उधर भड़कती है। मेरा कुछ हो जाए तो मेरा तुरंत मेरे को स्मशान घाट पहुंचाना चाहिए। मैं पंडित आदमी हूँ, मैं बिल्कुल उसको विश्वास नहीं कर सकता हूँ। उसने एक कागज़ ले लिया और कागज़ में लिखना शुरू हो गया, सोनी, मैं तुम्हें 25 साल से जानता हूँ, हम दोनों साथ में बैठ कर खाना खाते थे, एक दूसरे की, एक दोस्त दोस्त का काम में आ सकते हैं। मैं तुमसे इतना बार चाहता हूँ, मेरा कुछ हो जाए तो तुम कोई किसी से पूछना नहीं है, इस रेलवे स्टेशन में जाना, 4 कूली को पकड़ कर लाना और मेरा शरीर को आधा घंटे के अंदर स्मशान घाट में पहुंचाना, ये भर मेरी इच्छा है। उसके बाद मेरा 13वीं तक करना और पूरा शांति से मेरे को मेरा आत्मा को जाना है। मैंने बहुत बड़ा गलती किया, आज मैं उसको महसूस करता हूँ। कोई बात नहीं, चलो मेरा बच्चा बड़ा हो गया, सब कुछ हो गया। इतना लिख पाया, उसकी घबराहट बढ़ गया। उसने देखा वो टैबलेट्स नहीं मिल रहे, कहाँ रखा है, खूब ढूंढा, उसको बहुत ज़्यादा दर्द आ गया। तो उसने तुरंत वो फ़ोन लेकर सोनी को फ़ोन किया, सोनी तुम आ जाओ, सोनी तुम आ जाओ, इतना भर वो बोल पाया बस। सोनी जी ने जैसे उसकी सुना, तुरंत उधर से ऑफिस से निकल गया। जब वो घर आए तो वही देख रहे एक कागज़ में लिखा हुआ और वो आराम कुर्सी में वो लेटा हुआ है, हंसते हुए शर्मा जी बुलाया तो उड़ नहीं पा रहे। बस हे भगवान, फिर शर्म सोनी जी को इधर उधर नहीं देखना, वो कागज़ पढ़ रहे, उसका हाथ काम रहे। वो उधर से सीधे रेलवे स्टेशन में गया, 4 कूली को पकड़ के मैं बाजार गया, बाजार से सभी सामान जो स्मशान घाट की जरूरत है सब इकट्ठा लिया और उसके बाद सीधे एक पंडित को भी पकड़ा। उसके बाद सीधे इनको लेकर स्मशान घाट गया। मेरे दोस्त ने आधा घंटे का समय दिया, उस आधा घंटे के अंदर मेरे को सब कुछ करना है, क्योंकि शर्मा जी अपनी ज़िंदगी में टाइम का बहुत पाबंदी रखता था। मैं उसको आत्मा को शांति देना चाहता हूँ। बस उसने ले जाकर पूरा क्रियाक्रम सब करवा दिया। उसके बाद उनने इन गोली से बोला, तुम्हें कितना पैसे चाहिए? अरे बाबूजी, पैसा क्या रखा है, आपने जो काम किया, जो कर्म किया, वो तो सोच भी नहीं सकते, इतना अच्छा काम किया आपने। बस एक काम करना, मैंने इसका किसी को भी नहीं बताया, आप मेरे साथ चलिए कमिश्नर ऑफिस में जाकर कमिश्नर साहब को सब कुछ बताना है, तुम ही तो गवाह और कोई नहीं है। बस उसकी एक एक वे लाइन मेरे को आज भी याद है। शर्मा जी की जो लाइन तुमने पढ़ के सुना, अभी मैं सुनाता हूँ। शर्मा जी ने लिखा है, किसी का रास्ता मत देखना, मेरे बच्चे को भी रास्ता मत देखना, आधा घंटे के अंदर मेरा शरीर को स्मशान घाट पहुँचाना और क्रिया करना, मेरे को वही करना। मैंने वही किया है, अब लोग मेरे साथ चलना। मैं हाथ जोड़ कर बोलता, बस उसने जाकर शर्मा जी ने वो छेदे में जो जब तक उसका मुंडी टूटा नहीं तब तक उधर वो बैठे रहे और बाद में 3 चक्कर काट कर वो मटका फोड़ कर इन लोगों को लेकर शर्मा जी उधर सोनी जी उधर कमिश्नर ऑफिस पहुंच गया। बस आत्मा का शांति सब कुछ है।